सो ओके, टुडे आईक्यूएम का पेपर था, राइट? सो पेपर हमारे पास आ चुके हैं। आईक्यूएम 2024 स्टार्ट करते हैं। और आई विल से इज अ वेरी इजी पेपर दिस ईयर। काफी इजी पेपर था, काफी प्रोसीजरल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारे पास। तो जो पहला प्रॉब्लम है पेपर का, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था? वेट अ व्हाइल। आई गेस ये था 1 into 2 into 3 into 4, ऐसे सो ऑन 9 तक था, राइट? और बताना था कि लीस्ट इंटीजर डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, राइट? सो आप इसको ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए। 1 into 2 into 3 into 4 से डॉट डॉट 9 तक है। तो लीस्ट इंटीजर क्या होगा जो उसको डिवाइड कर रहा होगा? तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा हुआ है? 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, राइट? ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं 9 फैक्टोरियल, लेकिन एक तरीका जो काफी बेसिक है, जिससे काफी जल्दी हम कुछ प्रोसीड कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक? फाइन। तो देखिए, 1 into 2 into 3 into 4 सो ऑन 9 तक। मैं काम करता हूँ, मैं 2 की पावर की बात करता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम 2 की पावर को कलेक्ट करेंगे तो क्या हो रहा होगा? यहाँ पे 4 है। ओके, सो कलेक्टिंग 2 पावर्स, बट व्हाट वी कैन आंसर, राइट? 1 into 2 into 4 into 8। तो यहाँ से ये टर्म वैनिश, ये टर्म वैनिश, ये टर्म वैनिश हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गॉट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। नोटिस कीजिए, ये 3 into 2 है, राइट? तो मैं इस 3 को, वेट अ व्हाइल, इस 3 को और इस 9 को अगर प्लग इन करूँ तो क्या लिखूंगा? 3 into 9। तो ये रिमूव हो चुके हैं, बचा 5 into 6 into 7। तो 5 for 7 प्राइम, ठीक है? तो 5 into 7 का जैसे छोड़ दिया, और जो बचे 6 को लिखा 3 into 2, और एक एक पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 + 2 + 3 मतलब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2 की पावर 7। मतलब 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर अगेन 1, तो डेट इज 3 की पावर 1 + 2 दैट इज 3 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 6। चलिए, तो एक बात और आराम से कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि ये 9 कंसेक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, 1 into 2 into 3, तो 1 से लेकर 9 तक, तो इसके सारे फैक्टर्स हैं ही। और इजीली दिख रहा है, इजीली दिख रहा है कि 10 भी इसका फैक्टर है। तो क्या हम आराम से कह सकते हैं, क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है और वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आया है, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 11। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, आई गेस 10th क्वेश्चन था वो पेपर का, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, राइट? और काफी अच्छे से उन्होंने फ्रेम करा था क्वेश्चन को। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। उसमें लिखा हुआ था a² प्लस b² प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई b², सॉरी, हाँ, प्लस 9c² माइनस 6ab माइनस 6ab माइनस 6b bc इज इक्वल टू 0। तो जैसा क्वेश्चन था, a² प्लस b² प्लस b² प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई b² प्लस 9c² माइनस 6ab माइनस 6bc इक्वल्स pbc इक्वल्स टू 0। फाइन। तो जो एबीसी थे वो ट्रायंगल के साइड्स थे। तो हमें बताना था पी की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होने वाली है, ये हमें बताना था, नंबर ऑफ पी की इंटीग्रल वैल्यूज होल्ड हो रही है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए इस चीज को, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है? क्या लिख सकते हैं? a² प्लस p²b² प्लस 9b² प्लस 9c² माइनस 6ab माइनस 6pbc इज इक्वल टू 0। काफी प्रोसीजर आइडिया है, हमें स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं, राइट? तो देखिए, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ लेट से मैंने a² को पिक कर लिया, और मैंने 9b² को पिक कर लिया, और 6ab को भी पिक कर लिया, तो क्या बचेगा हमारे? a-3b का स्क्वायर प्लस p²b² प्लस 9c², तो हो जाएगा pb-3c का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 3b होगा उस ट्रायंगल के लिए पर्टिकुलरली, और pb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3c हो जाएगी। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या इन्फर कर सकते हैं, उससे बात कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई उस ट्रायंगल के लिए? 3b। और p की वैल्यू इफेक्टिवली कितनी आ गई? 3c डिवाइडेड बाई b। ये काफी काम की वैल्यू है, ध्यान देते हैं इसको। चलिए, ओके, सो, ओके, हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल इक्वालिटी अगर यूज करें? a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी।
और हमें सी बाई बी क्रिएट करना है, राइट? तो एक्सप्रेशन में सी बाई बी है, तो ए की वैल्यू थ्री पे पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, थ्री बी प्लस बी, दैट इज फोर बी इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या है, सी बाई बी इज लेस देन फोर। सही बात है। अब सिमिलरली ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एंड सिमिलरली ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। और ए की वैल्यू थ्री पे पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, थ्री बी, और तो कितना हो जाएगा, थ्री बी प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, मतलब टू बी प्लस सी पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा वैलिड है, ट्रायंगल की साइड पॉजिटिव होती है, तो टू बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, मतलब इससे कोई आउटकम निकल के नहीं आया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन थ्री बी। ए की वैल्यू थ्री बी यहाँ से प्लग इन कर दी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन टू बी। तो सी बाई बी जो है वो टू से बड़ा है और फोर से छोटा है। देखिए सी बाई बी टू से बड़ा है और फोर से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, सी अपॉन बी इज इन बिटवीन टू एंड फोर, इम्प्लाइज और हम, और पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है थ्री सी डिवाइडेड बाई बी। तो क्योंकि सी बाई बी टू से थ्री से फोर, एक सेकेंड बेटा भाई, हाँ, टू से फोर के बीच में है, तो थ्री सी बाई बी क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा सिक्स, और ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड फोर, दैट इज ट्वेल्व। सही बात है। अब इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं आप खुद काउंट कर सकते हैं, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड इलेवन। तो ये जो आपका टेंथ क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, मतलब इसका आंसर कितना इंटीजर्स आ रहे हैं, पांच। तो जो क्वेश्चन नंबर टेन था आपके पेपर का, उसका आंसर कितना है, फाइव। वन का आंसर कितना आया था हमारा, इलेवन। ये दो क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या था, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था पेपर का, उसमें उसमें उन्होंने पूछा था कि जो नंबर है फाइव की पावर, वेट अवे, जो आपका नंबर है फाइव की पावर टू जीरो टू फोर, फाइव की पावर टू जीरो टू फोर, इसके दोनों लास्ट लास्ट डिजिट क्या है। इसका मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट दो डिजिट पे कमेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हंड्रेड इंटू क्यू प्लस आर, राइट? सबसे इफेक्टिवली उसको हंड्रेड से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आ रहा होगा, वही उसके लास्ट दो डिजिट होंगे। बेटा एक मिनट। तो वही उसके लास्ट के दो डिजिट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप नोटिस करिए इस बात पे। ये कह सकते हैं, इसको यहाँ से क्या कह सकते हैं, फाइव की पावर टू जीरो टू फोर इज इक्वल्स टू हंड्रेड। हंड्रेड को मैंने लिख दिया फाइव स्क्वायर, मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ से क्या सकते हैं, इसको ट्वेंटी फाइव डिवाइड कर रहे हैं, इसको ट्वेंटी फाइव डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आर को भी ट्वेंटी फाइव डिवाइड करेगा, मतलब आर विल बी द फॉर्म ऑफ ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई एम। सही बात है। तो चलिए, तो ये वैल्यू हमें पुट कर दिया, आर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव इंटू एम पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव की पावर टू जीरो टू फोर इज इक्वल्स ट्वेंटी फाइव इंटू फोर क्यू प्लस ट्वेंटी फाइव एम। इसका मतलब फाइव की पावर टू जीरो टू टू इज इक्वल्स टू फोर क्यू प्लस एम। अब क्लियरली दिख रहा है, अगर दोनों साइड हम क्या करें, इसी क्वेश्चन पे क्या करें, मॉडुलो फोर ले लें, राइट? तो फाइव मॉडुलो फोर वन होता है, ध्यान से देखिएगा, टेक मॉडुलो फोर। इनफैक्ट इक्वेशन का मतलब क्या है, कि फाइव, फाइव की पावर टू जीरो टू टू को डिवाइड करें जब हम फोर से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो क्लियरली लिख रहे हैं फाइव इज वन प्लस फोर की पावर टू जीरो टू टू। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, राइट? तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा हो, ट्वेंटी फाइव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड एम, एम की वैल्यू वन, मतलब ट्वेंटी फाइव। तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, ट्वेंटी फाइव। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका आंसर कितना है, थर्टी, ट्वेंटी फाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि काफी वियर्ड लग रहा है देखने में, नो डाउट, बट काफी सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, इनफैक्ट पेन भी उठा के भी कर सकते हैं। उसमें इन्होंने कहा है ए इज इक्वल्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। और बी उन्होंने कहा है एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, ठीक है। और इनफैक्ट एक उन्होंने सी डिफाइन करा है, सी को उन्होंने कॉल करा है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स।
जेड बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई, जेड बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई। और हमें बताना है ए बी माइनस सी की मॉड की वैल्यू क्या है। और उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस बात का फायदा उठाना है हमें। उसके अलावा इन्होंने इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, एक्स की और सी की वैल्यू ये गिवन है। एक्स वाई जी पे कोई कंस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आ रही होगी उसमें सब नलीफाई होता रहेगा एक्स वाई जेड। तो मैं क्या करता हूँ उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पेपर खुद ऑब्जेक्टिव है। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इफेक्टिव नलीफाई हो ही जाएगा। बट हम क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड, जेड इक्वल्स वन। थ्री होना चाहिए, तो फिर ए कितना आ जाएगा, थ्री। बी कितना आ जाएगा, थ्री। और सी कितना आ जाएगा, आई गेस सी कितना आ जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू, और टू इंटू राइट। सी आ जाएगा एट। सही है। तो ए बी माइनस सी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा नाइन, और नाइन माइनस एट दैट इज वन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो भी था, उसका आंसर बना। ये आंसर है फाइव, इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पीएनसी का था, जो कि स्टेट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो था, कितने ऑड फोर डिजिट ऑड नंबर्स बनेंगे वन टू थ्री फोर को ईच ओकरिंग एग्जैक्टली वन, मतलब रेपिटेशन नहीं है। मतलब चार नंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर, और नंबर ऑड होना चाहिए। ये क्वेश्चन इनफैक्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब हम करते हैं। पता नहीं आज इस साल काफी इजी क्वेश्चन क्यों आए हैं, बट ठीक है जो भी है। ये वन है और ये थ्री है, तो यहाँ पे हम क्या या क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं या थ्री रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे वन फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट से मैंने थ्री फिक्स कर लिया, और एक एक केस के लिए जिसमें मैंने वन फिक्स कर लिया, वन को फिक्स कर लिया, तो बाकी तीन ऑर्डर पेयर यहाँ पे घूम सकते हैं। तो बाकी चीजें क्या है हमारे पास जो भी पड़े हुए हैं, वन, टू और फोर। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल तरीके से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो सारे ये इस सेट में कोई नंबर, सारे नंबर इंटरसेक्शन लेंगे तो जीरो आएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे वन है और यहाँ पे two है। तो यहाँ पे थ्री थ्री नंबर्स बचे होंगे तो वो भी अरेंज कर सकते हैं, दैट इज थ्री फैक्टोरियल। दोनों का सम कर दिया तो कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स, प्लस सिक्स दैट इज 12। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट दिन लेते हैं, मेरा टाइम लिमिट खत्म हो रही है।